हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज आपके सामने मैं फिर से पॉलिटी की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले जितना भी अध्ययन किया था, आज उससे आगे पढ़ेंगे। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। प्रावधान आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से तात्पर्य आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 घ महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 राज्य अपने आर्थिक विकास की सीमा के अंतर्गत रहते हुए ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, स्वास्थ्य, शिक्षा में विकास हो सके। अनुच्छेद 42 राज्य ऐसी व्यवस्थाएं बनाएगा जिससे कि लोगों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही जीवन यापन करना पड़े। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, उद्योग, कृषि। अनुच्छेद 44 समस्त अनुच्छेद 44 समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल समुदाय के लिए व्यवस्थाएं बनाएगा। अनुच्छेद 47 रहन सहन, खान पान के स्तर को ऊंचा उठाना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय इमारत, राष्ट्रीय स्मारक भवनों की सुरक्षा कराना राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 4 ए
मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। जब संविधान बना था तब एक भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति एवं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 पद। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका प्रधान। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 55 कोटा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता। 59 दशा शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संशोधन 1992। 70वें संविधान संशोधन 1992। नोट। मनोनीत किए गए सदस्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले ही अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो उनके कर्तव्य का पालन उपराष्ट्रपति करते हैं और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। दोबारा निर्वाचन। एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है, परंतु कितनी बार निर्वाचित किया जाएगा संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योग्यता। भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4 लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शर्तें। दशा। राष्ट्रपति को किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। शपथ। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। महाभियोग। संसद के किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों की अनुमति जरूरी है तथा प्रस्ताव पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। राष्ट्रपति के अधिकार। क्षमादान। अनुच्छेद 72 किसी दंडित किए गए व्यक्ति को
राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, परंतु फांसी की सज़ा को भी माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नंबर 2, संयुक्त अधिवेशन आहूत करना। अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक पर मतभेद हो, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। नंबर 1, दहेज विधेयक। नंबर 2, बैंकिंग विधेयक। नंबर 3, आतंकवाद विधेयक। अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 6 सप्ताह तक प्रभावी होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी लोक महत्व के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, परंतु उनके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। आपातकालीन अधिकार। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 कोई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं और अब तक 3 बार लगाया गया है। नंबर 1, 1961 भारत चीन युद्ध, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 2, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, बीबी गिरी। नंबर 3, 1975 आंतरिक अशांति के कारण फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। सबसे पहले पंजाब 1951 में लगाया गया था। वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 वित्त संबंधित समस्या होने पर राष्ट्रपति किसी आपात वित्तीय संबंधित समस्या होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाता है। अब तक 1 बार भी नहीं लगाया गया है। भाग 5 विधेयक। किसी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। विधेयक को लाने के 3 वाचन होते हैं। नंबर 1, लोकसभा अनुमति लेना, अध्यक्ष से चर्चा करना, मतदान करना। राज्यसभा अनुमति लेना, चर्चा करना, मतदान करना। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देते हैं तो विधेयक एक्ट बन जाएगा। वीटो पावर। अनुच्छेद 111 ये 3 प्रकार का होता है। अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट या जेवी वीटो। जब किसी बिल पर राष्ट्रपति सहमति न दे और अपने पास रख ले। विधेयक सरकारी एवं गैर सरकारी 2 तरह के होते हैं। सरकारी विधेयक संसद में किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। गैर सरकारी विधेयक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर
पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, जब किसी विधेयक पर कोई एक सदन में मतभेद हो, प्रवर समिति का गठन होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। जब किसी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त प्रवर समिति का गठन होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 45, 15 राज्यसभा प्लस 30 लोकसभा होती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110। धन विधेयक को अनुच्छेद 109 में पारित करने का उल्लेख है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक शब्द को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि राज्यसभा के सदस्य धन विधेयक से सहमत नहीं हैं तो भी 14 दिन के अंदर सहमति सहित धन विधेयक को लोकसभा में भेजना अनिवार्य है और यदि धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं भेजा गया तो तब भी उस विधेयक को पारित माना जाएगा। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। अगर धन विधेयक के साथ साथ कोई और विषम जोड़ दिए जाएं तो वह कहलाता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और लाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है। आत्यांतिक वीटो। जब किसी बिल पर राष्ट्रपति सहमति न दे तो बिल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नंबर 2, निलंबनकारी वीटो। जब किसी बिल पर राष्ट्रपति सहमति दे और बिल संसद को वापस न करे तो तत्पश्चात संसद द्वारा बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। भाग 5 उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो ये उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें पदेन सभापति के पद का वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि कम से कम 20 सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि कम से कम 20 सांसदों ने लिखित और 20 सांसदों ने मौखिक समर्थन किया हो। योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। शपथ: उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। निर्वाचन: उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना: उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पहले अनिवार्य है। 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। राज्यसभा में प्रस्ताव 2/3 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है और लोकसभा में साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75A। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो और उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना होता है। कार्यकाल: प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र: प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। योग्यता: प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है
कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।